ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शहजादे घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 3 चरणों के लोकसभा 2024 के चुनाव अब तक संपन्न कराए जा चुके हैं। अब आगामी राजनीति चुनाव के लिए पार्टियों के बीच कश्मकश के इर्द गिर्द घूमती दिखाई देती है। ऐसे में तेलंगाना में पीएम के उस बयान से राजनीति में भूचाल आ गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर करारा निशाना साधते हुए अडानी और अंबानी जैसे उद्योगपतियों से धन वसूली का आरोप लगा दिया। पीएम नरेंद्र मोदी के उक्त बयान में सीधे सीधे कांग्रेस पर आरोप लगाया और कहा कि उन्हें चुनाव में घोषित करना चाहिए कि उनके द्वारा कितना पैसा लिया गया है। पीएम मोदी कहते हैं कि इसलिए अब वे उनका नाम नहीं लेते। आज ये कह रहे हैं, भाषण में इन्होंने आज कहा है कि राहुल जी अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं। अरे वाह, रोज तो लेते हैं, रोज हम इनकी सच्चाई आपके सामने इनका खुलासा करते हैं। रोज हम आपको कहते हैं कि बड़े खरबपतियों की इनके साथ गांठ है। सारे कर्ज इन्होंने इनके माफ किए 16 लाख करोड़ रुपए। यहाँ उत्तर प्रदेश में जहाँ इनकी सरकार है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, यहाँ के किसान 1-1 लाख रुपए के लिए आत्महत्या कर रहे हैं। उनके लिए एक कर्ज माफ नहीं हुआ 1 रुपए का। इसका जवाब दें मोदी जी, इसका जवाब दें कि क्या काम किया है। 10 सालों के लिए इन्होंने सिर्फ आपको बहकाया है, बस। इस देश की जितनी भी संपत्ति है सारी अपने खरबपति मित्रों को दे दी है। देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश का कोयला, देश की जो बिजली बनाने वाले जो पावर के हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं होती थी, यहाँ इतने खोले थे हम लोगों ने BHEL, अमेठी में, इनके सारे सब्सिडी अपने खरबपति मित्रों को। उधर पीएम मोदी के हमले के बाद जहां कांग्रेस पीएम पर हमलावर है, वहीं नेता प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक सार्वजनिक बैठक के दौरान उन पर पलटवार भी किया। सोनिया कहती हैं कि वे कहते हैं कि राहुल गांधी अडानी और अंबानी का नाम नहीं ले रहे, जबकि राहुल आए दिन अडानी अंबानी की बात करते हैं, उनकी सच्चाई जनता के सामने रखते हैं। हर दिन हम आपको बताते हैं कि भाजपा बड़े उद्योगपतियों के साथ किस तरह साठगांठ कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि अपने दोस्तों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए हैं। पीएम ने उत्तर प्रदेश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन उनका कर्ज माफ नहीं किया गया। वहीं मामले पर राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को सीधे सीधे चुनौती दे डाली है। राहुल गांधी कहते हैं कि पीएम ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर इनका नाम लिया है। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया है कि अंबानी और अडानी को पीएम मोदी द्वारा जितना पैसा दिया गया है उतना ही पैसा वे जनता को देने जा रहे हैं। साथ ही वे इस मामले की जांच CBCID से भी कराने की बात कहते हैं।
थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला। और आपको ये भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं, क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, CBID को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूँ, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाएंगे हम। इन्होंने 22 अरबपति बनाए हैं, हम करोड़ों लाखपति बनाएंगे। उधर भाजपा ने कांग्रेस के ओवरसीज अध्यक्ष सैम पित्रोदा पर हमला बोला है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव कहते हैं, कांग्रेस लगातार भारतीय लोगों को अपमानित करने पर तुली हुई है। बची खुशी कसर सैम पित्रोदा ने चमड़ी के आधार पर भारतवासियों को बांटने का प्रयास करके पूरी कर दी है। चलते चुनाव में इस प्रकार की टिप्पणी करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरी कांग्रेस और राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। कांग्रेस लगातार पूरे भारतीय लोगों को अपमानित करने पे तुली हुई है। अब बचा कुचा सैम पित्रोदा ने चमड़ी के आधार पर अपने भारतवासियों को बांटने का प्रयास किया है। चलते चुनाव में इस प्रकार का करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और उनने खास करके साउथ के लोगों की जो तुलना अफ्रीकन लोगों से की है, मैं समझता हूँ कि पूरी कांग्रेस को माफ़ी मांगना चाहिए, राहुल गांधी को भी माफ़ी मांगना चाहिए। बहुत गंदी बात है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। यही नहीं, इससे आगे बढ़कर अब मध्य प्रदेश के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने तो कांग्रेस को गुलामी का प्रतीक ही बता दिया है। वी.डी. शर्मा ने भी सैम पित्रोदा के बयान के बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हुए यह बयान दिया। वे कहते हैं कि इस देश में गुलामी का कोई प्रतीक बचा है तो वह कांग्रेस है। शर्मा यहाँ तक कहते हैं कि आज भी कांग्रेस के खून में अंग्रेजों के जीन्स हैं। ये डिवाइड एंड रूल करके तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा का भी एक बयान आया है, जिसके अंदर उनके द्वारा कहा कि उत्तर भारत में रहने वाले लोग श्वेत हैं, दक्षिण भारत के लोग अफ्रीकन जैसे और पूर्वी भारत के लोग पश्चिमी भारत। कांग्रेस केवल और केवल डिवाइड एंड रूल, एक ही गुलामी का प्रतीक देश के अंदर बचा है गलती से, वो है कांग्रेस। बाकी सब समाप्त हो गए, सारे गुलामी के प्रतीक समाप्त हो गए। संसद भी भारत की अपनी संसद बन गई। लेकिन कांग्रेस की मानसिकता जो मैंने कहा, आज भी कांग्रेस में उनके खून में अंग्रेजों के जीन्स हैं। जो सैम पित्रोदा बात करें, राहुल गांधी बात करें या कोई और बात करें, ये डिवाइड एंड रूल करके तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। मेरे दलित भाई और बहनों के आरक्षण पर मुस्लिमों को आरक्षण दे करके ओबीसी बना करके डाका डालना चाहते हैं। उधर मचे बवाल के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि सैम पित्रोदा ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटने का फैसला किया है। जयराम रमेश के अनुसार उन्होंने अपनी मर्जी से यह फैसला लिया है, जिसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने उनके फैसले को स्वीकार भी कर लिया है। सैम पित्रोदा द्वारा भारत की अनेकताओं को जो उपमाएं दी गई हैं वो बिल्कुल गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है और अस्वीकार्य है, बिल्कुल अस्वीकार्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन उपमाओं से अपने आप को पूर्ण रूप से अलग करती है और इसका खंडन करती है। There, we could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. बैतूल के 4 मतदान केंद्रों पर अब दोबारा मतदान होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने इसके लिए नया शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके अनुसार बैतूल संसदीय क्षेत्र में मुल्ताई विधानसभा के 4 मतदान केंद्रों पर 10 मई को पुनर्मतदान किया जाएगा। इस दौरान यहां सुबह 7 से शाम 6 बजे तक वोटिंग कराई जाएगी। बता दें कि इससे पहले कल रात ईवीएम ले जा रही गाड़ी में आग लग गई थी। आग के चलते ईवीएम मशीनों को नुकसान पहुंचने के कारण रीपोलिंग का यह फैसला लिया गया है। प्रदेश में पड़ रही भारी गर्मी के बाद अब प्रदेशवासियों को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में बारिश की संभावना जताते हुए भोपाल सहित आसपास के जिलों में बारिश की संभावनाओं की भविष्यवाणी की है।
इसी क्रम में आज भोपाल के कुछ इलाकों में अचानक बारिश ने फिजा बदल दी। तेज हवा के साथ शुरू हुई तेज बारिश के चलते यहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं भोपाल के एकाएक बदले मौसम से लोगों को थोड़ी राहत जरूर दी है। अलीराजपुर पुलिस अधीक्षक राजेश व्यास के द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 की अंतिम तैयारियों को लेकर आज पुलिस नियंत्रण कक्ष अलीराजपुर में चुनाव संबंधी समीक्षा बैठक का आयोजन किया, जिसमें पुलिस अधीक्षक अलीराजपुर के द्वारा चुनाव पूर्व सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों को लेकर सभी थाना प्रभारियों से चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए गए।